Amazon अगर सिर्फ बुक्स बेचता तो क्या आज वो $1 ट्रिलियन कंपनी होता? Amazon ने अपने आप को एआई में, सर्वर्स में, एडवर्टाइजिंग में, लॉजिस्टिक्स में हर जगह पे एक्सपैंड किया। सिमिलरली जब कंपनी को अपने आप को बड़ा करना होता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन की तरह जाती है। सेम रूल इन्वेस्टमेंट पे भी अप्लाई होता है। आज मैं जिस कंपनी को लेकर आया हूँ वो कंपनी है तो इंजीनियरिंग सेक्टर से, लेकिन अपने आप को उसने बहुत डाइवर्सिफाई किया है और मैं बात कर रहा हूँ सीएसएपी की। 1987 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई क्रिसेंट स्टील एलाइड प्रोडक्ट्स, सीएसएपी के नाम से ये पीएसएक्स के बोर्ड पर ट्रेड करती है। एक सिंगल लाइन पाइप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसने अपने आप को एक मल्टी सेक्टर एंटरप्राइज बनाया जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन और कैपिटल मार्केट शामिल है। बात करते हैं इसके बिजनेस सेगमेंट्स की जो 4 कंपोनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सबसे पहले स्टील डिवीजन जो फैसलाबाद में लोकेटेड है। इनके यूनिट ऑपरेशंस ये हैं कि ये मशीनरी बनाते हैं और इंस्टॉल करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, डेयरी हो गया, पेपर हो गया। फिर आता है कॉटन डिवीजन जो क्रिसेंट कॉटन प्रोडक्ट्स के नाम से अपने आपको ब्रांड करता है। जड़ावाला में इनका स्पिनिंग यूनिट है जो डेली 385 बैग्स ऑफ कॉटन एंड सिंथेटिक यार्न प्रोड्यूस करता है। पावर जनरेशन की बात की जाए तो सीएस एनर्जी के नाम से ऑपरेट करते हैं जो लोकेटेड है भोन में। ये जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी यूजिंग बगास जो कि शुगर केन वेस्ट कहलाता है, जिसकी कैपेसिटी है 15 मेगावाट्स। चौथा जो कंपोनेंट है कंपनी का वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जिसमें ये कैपिटल मार्केट्स में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है ताकि एक स्टेबल इनकम जनरेट हो सके। सीएसएपी की 2 फुली ओन सब्सिडीज हैं जिसमें वो फोकस करती है कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट पे, और दूसरी है सोल्यूशन दी एनर्जी जिसमें कंपनी एंगेज करती है सारे एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। अब नजर डालते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे और कुछ नंबर्स पे। फिस्कल ईयर 24 की टोटल सेल्स की बात की जाए तो वो 100% से बढ़कर 9 अरब पर आ चुकी हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो भी 8x से इंक्रीज करके 1.6 बिलियन पर आ गए। अगर इसके बिजनेस सेगमेंट पर नजर डालें तो स्टील सेक्टर में इसने 60,000 मेट्रिक टन अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस किए जो ईयर ऑन ईयर 38% का इंक्रीज है। K4 पाइपलाइन जो एक मेजर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था उसमें सीएसएपी ने स्टील पाइप्स प्रोवाइड किए थे जिसमें 52.5% प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और 0 क्वालिटी रिजेक्शन है, यानी सीएसएपी ने अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है। कंपनी डिविडेंड पे आउट तो करती है लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू डिविडेंड रिसीव भी कर दी जिसमें 895 मिलियन इसने कैश डिविडेंड रिसीव किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इसके पोर्टफोलियो साइज की बात की तो 1.13 बिलियन जो है इसका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में है और ऑलमोस्ट 3 बिलियन जो है वो इसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में, जिसमें 17.6% स्टेक जो है ऑल्टर्न एनर्जी में भी है। फिस्कल ईयर के हाफ ईयरली में कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन तो जरूर हुए जिसमें इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग थी और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, लेकिन कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिक्योर किए हैं जिसमें कंपनी ने 40 इंच डायमीटर का स्टील पाइप कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया जिसकी वर्थ 1.5 बिलियन। अब हाई क्वालिटी यार्न की ग्लोबल डिमांड को देखा जाए या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को देखा जाए, एक ऐसी कंपनी जो डाइवर्सिफाइड भी है, डिविडेंड भी देती है, उसके आज करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 108 रुपए पे ट्रेड हो रहा है जो कि इंडस्ट्री के मल्टीपल के हिसाब से भी अभी डिस्काउंटेड है और अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत महंगा नहीं है।